नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महेंद्र सिंह एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं साइंस का भी टॉपिक लेके आऊँगा। तो साइंस का टॉपिक जीव विज्ञान से संबंधित है। रुक्मिणी प्रकाशन के ऑब्जेक्ट टाइप के 1400 कुछ सवाल हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। तो आपका वीडियो चालू करते हैं। मैथ की क्लास भी आपके चालू हो जाएगी, उस दिन में मैथ की क्लास भी सवाल आने लग जाएंगे। क्लास रीजनिंग की, करंट जीके की क्लास शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। पहला सवाल है आपके, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला सवाल है। ऑप्शन पहला बोल रहा है आपके पास विटामिन ए, ऑप्शन बी बोल रहा है आपके पास विटामिन B1, ऑप्शन सी बोल रहा है आपके विटामिन सी, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपके विटामिन B12। तो मैं आपको क्या है कि सीधे यहाँ पे जो ऑप्शन लिख रखा है मैं उस पर टिक करके बताऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा भी आपको कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपके किस पे जाएगा? सीधा बी पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जब विटामिन बी आपके पास 1 यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? वो है विटामिन ए। सी ऑप्शन आपके पास क्या है? देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन B12। तो अपना जो ऑप्शन है वो है B1। तो चलिए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है अपने पास, कौन सा होगा विटामिन ए की कमी से? रेटिनॉल। रेटिनॉल नामक रोग होता है। विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी की कौन से एस्कोर्बिक एसिड, इसका ये रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का एसिड एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है सोइनोको बालामिन। ये विटामिन B12 का नाम है। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो क्या है? बी, विटामिन बी। 99% में आपको बता दूं, इसमें से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो किस पे है? ए पे नहीं है। ये बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपके? चलिए देखिए, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मेंढक के दांत होते हैं, मेंढक के दांत होते हैं। ये देखिए, मेंढक के दांत होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपके क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पे हेमोटॉन्स, हेमोटॉन्ट, हेमोडॉन्स। बी बोल रहा है आपके थेकोडॉन्स। सी बोल रहा है टेओरिडोडॉन्स, और डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हेमोडॉन्स। हेमोडॉन्स आपके पास जो आंसर है वो इसका ए रहेगा, हेमोडॉन्स। मेंढक के दांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है अपन से? स्टोर से क्या संबंध है? स्टोर से क्या संबंध है? तो देखिए, स्टोर से क्या संबंध है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है अपन से? ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पे
ग्लूकोज, ऑप्शन बी बोल रहा है फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पे सुक्रोज, और ऑप्शन डी बोल रहा है यहाँ पे गैल्क्टोज। तो स्टार्च क्या होता है, अपन को पता है क्या होता है, ग्लूकोज। तो इसका जो आंसर है इसका भी क्या रहेगा, इसका भी जो आंसर है वो ग्लूकोज रहेगा। कौन से नंबर का सवाल है ये, तीसरे नंबर का सवाल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है अपन से। अगर बात करता है स्टार्च, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, स्टार्च यहाँ पर रख देता हूँ। इसका यदि रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6। ये ध्यान रखना, इसका कभी कभार सूत्र भी पूछ लेता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। सवाल नंबर 4 बोलता है दांत का शिखर बना होता है, दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर किसका बना होता है, सीधा पता है एनीमिया का। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, दांत का शिखर किसका बना होता है, एनीमिया। गलती से एनीमिया मत कर देना। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, चलो मैं ऑप्शन बोलता हूं, उपास्थि नंबर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, ऑप्शन बी है एनिमल। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एनिमल कर देंगे इसको, लेकिन आपके पास देखिए सी दे रखा है डेंटोन, और डी दे रखा है आपके पास काइटिन। यहाँ पे बात क्या कर रहा है वो, दांत का शिखर किसके बना हुआ है, दांत का शिखर किसका बना हुआ है, गौर करना यहाँ पे, दांत का शिखर किसका बना हुआ है। तो यह जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो आंसर क्या रहेगा, देखिए इसका जो आंसर है वो रहेगा सी। और सी में क्या दे रखा है अपन को, सी में दे रखा है डेंटिन। सी में क्या दे रखा है, डेंटिन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने यहाँ पे सवाल नंबर 5वां सवाल क्या कह रहा है, स्कैर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, स्कैर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है अपन से, स्कैर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अपन से विटामिन डी, सी बोल रहा है ई। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्कैर्बिक एसिड। तो आपको पता है हमें कि स्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अपन से पूछ लेता है स्कॉर्बिक एसिड, तो इसका रासायनिक सूत्र कौन सा होगा, तो मैं आपको रासायनिक सूत्र लिखा देता हूँ, C6 H8 और यहाँ पे आएगा O6, ये इसका रासायनिक सूत्र है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है रासायनिक सूत्र बताइए, तो ध्यान रखना। यहाँ सवाल नंबर कौन सा चल रहा है अपना, 5वां। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 6 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए पेप्सिन क्या है। ऑप्शन पहला बोल रहा है अपने पास हार्मोन, पेप्सिन क्या है, ऑप्शन ए हार्मोन, बी दे रखा है अपन को एंजाइम, सी दे रखा है विटामिन, और डी दे रखा है पोषक तत्व। तो पेप्सिन क्या है, अपन को पता है पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। वेरी मोस्ट सवाल है, एग्जाम में पूछ लेता है पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। तो इसमें क्या निकल के आएगा, जो आंसर आएगा वो, इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, विटामिन, सॉरी ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे विटामिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7वां। ग्लूकोमा के ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है, यानी इसका संग्रह किस में होता है। ये तो पता है अपन को कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह किस में होता है। तो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर पहला क्या दे रखा है, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है तिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यकृत और पेशियों में, और ऑप्शन नंबर
सॉरी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यकृत और पेशियों में, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अपन को यहाँ पे ए और बी में। तो अपने पास ध्यान रखना यकृत, और ये जो आंसर निकल के इसका जो आएगा वो सी आएगा। कहने का मतलब क्या है, यकृत, यकृत और तथा पेप्सिन तथा मैं यहां लिख देता हूं पेशियां, पेशियों में, यकृत तथा पेशियों में, इसका जो आंसर निकल के आया वो क्या है, सी आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, कौन सा तत्व, अगला सवाल 8वां, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व जो, कौन सा तत्व जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है। सवाल नंबर 8वां कह रहा है कौन सा तत्व जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है। तो ऑप्शन पहला क्या दे रखा है, कैल्शियम, बी दे रखा है फेलोरिन, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, कैल्शियम, ऑप्शन बी दे रखा है फेलोरिन, ऑप्शन सी दे रखा है अपन को यहाँ पे आयोडीन। आयोडीन तो अपन को पता है गंगा रोग के लिए है। फिर उसके बाद दे रखा है सोडियम, और सवाल कौन सा था, वह सब तो कौन सा जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है। तो अपन को पता है इसका जो आंसर है वो है फेलोरिन। फेलोरिन दंत एनिमल को कठोर बनाता है, कौन, फेलोरिन। तो ये रहा आपका ऑप्शन, क्या रह जाएगा, बी, और बी में क्या दे रखा है, फेलोरिन। फेलोरिन वेरी मोस्ट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, फेलोरिन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल आपके पास 9वां, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से। चलिए 9 सवाल आपके पास ये रहा स्क्रीन पर, देखिए सवाल बोल रहा है पित्त का मुख्य कार्य है, पित्त का मुख्य कार्य है। अपन उल्टी करते हैं वो क्या निकलता है अपने, जब उल्टी करते हैं ना, कहने का मतलब तो पित्त निकलता है अपने, और पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो चलिए देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य वसा का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऐसे स्क्रीन पर दिख रहा है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन। बी दे रखा है आपके पास उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण। सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, सी क्या दे रखा है, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण। और डी क्या दे रखा है अपन को यहाँ पे, डी क्या दे रखा है, देखिए स्क्रीन पे डी दे रखा है अपन को पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, पाचन तथा प्रोटीन हेतु वसा का इमल्सन करना। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, यही रहेगा डी, पाचन और प्रोटीन का वसा में का इन्वेशन करना। क्वेश्चन था पित्त का मुख्य कार्य क्या, पाचन यानी अपन जो पचाते हैं, पाचन शक्ति होती है अपनी वो, और शोषण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इम्यूलेशन करना। चलिए 9 सवाल ये रहा आपके पास, 9 सवाल 10 सवाल पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जनन क्षमता, जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी होती है। देखिए पहला क्या बोल रहा है अपन से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन पहला बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है अपन से, विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन सी बोल रहा है विटामिन के की कमी से, और ऑप्शन ई बोल रहा है विटामिन ई की कमी से। तो अपन को पता है कि इसमें क्या आ जाएगा, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम होती है, यानी किसी के जो बच्चा नहीं होता है तो मान लीजिए उसके ऊपर किसकी कमी है, मतलब उसके जो कमी है वो विटामिन ई की कमी है, इस कारण से बच्चा नहीं होता है। जनन क्षमता कम, जनन का मतलब होता है जो जन्म देते हैं उसकी क्षमता कम होना, तो विटामिन किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। तो जो उसका आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, डी आएगा, 10 होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 11वां पे चलते हैं। 11वां सवाल बोलता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज की। तो अपन को पता है कि विटामिन की खोज किसने की, चलो फिर करते हैं अपन यहाँ पे। ऑप्शन नंबर पहला लेनिन, लेनिन, ऑप्शन नंबर ए लेनिन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फंक ने विटामिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फंक ने, किसने, चलो मैं लिख देता हूँ, इससे कुछ और भी सीखने को मिलेगा अपन, फंक। और यहाँ पे दे रखा है लेनिन, लेनिन दे रखा है अपन को। चलिए लेनिन दे रखा है। सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है अपन को कौन सा, सुमनर। सी क्या दे रखा है, सुमनर। डी क्या दे रखा है, सेंगर। डी क्या दे रखा है, सेंगर में। बात सवाल क्या कह रहा है अपन से, विटामिन की खोज किसने की थी। तो अपन को पता है विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी,
फंक ने की थी, फंक ने। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, 15 तक ही कराएंगे अपन सवाल, इसके 15 सवाल रोज कराएंगे अपन को आपको। तो सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डीएनए में होते हैं, डीएनए में होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बोला है अमीनो एसिड, डीएनए में होते हैं। ऑप्शन पहला बोल रहा है अमीनो एसिड। ऑप्शन बी बोल रहता है पेप्टाइड्स। ऑप्शन बी क्या बोल रहता है? पेप्टाइड्स। ऑप्शन की सी क्या बोल रहा है अपन को? पेप्टोन्स। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? पेप्टोन्स। और ऑप्शन डी बोल रहता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ध्यान रखना। इसका सीधा आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। विटामिन सॉरी डीएनए में क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी पूरी फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अपने पास कौन सा है? 12 हो चुका है। 13वां, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? 13वां सवाल बोल रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? 13वां सवाल बोल रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? ऑप्शन नंबर पहला सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है ग्लूकोटोज और डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, तो जिसमें क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। और इसका जो आंसर क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा स्क्रीन पर। सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन सा डाइसेकोराइड है? निम्न में से कौन सा डाइसेकोराइड है? यह है मोल्टोज डाइसेकोराइड। निम्न में से कौन डाइसेकोराइड है? मोल्टोज डाइसेकोराइड है। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? डी। तो आपके सवाल 15 सवाल थे, 15 सवाल मैंने आज आपको करवा दिए। 15 आपके डेली कराएंगे जीव विज्ञान से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे आपके पास यही टॉपिक लेके। रुक्मणी प्रकाशन की पुस्तक है जीव विज्ञान, इसमें 1455 कुछ सवाल है। तो अपन धीरे धीरे क्या करेंगे? डेली 15-20 सवाल करेंगे, तो धीरे धीरे शायद हो सकता है हमें पुस्तक को कर देंगे क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आपके पास मैथ रीजनिंग का चैप्टर लेके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, नमस्ते।